it's gonna be all about one word substitution for CTET, HTET, NDA, CGL, SSC, Navy या Air Force में ऑलरेडी जो वन वर्ड सब्सटीट्यूशन हमारे यूज हो चुके हैं, तो उन्हीं का एक सेट लेकर के आए हैं और हम लोग शुरू करने वाले हैं। जी बिल्कुल, वीडियो हमारा ठीक ठाक चल पड़ा है तो चलेगा, हम लोग शुरू कर लेते हैं। बट बिफोर दैट आज इसका लिंक मैं आपको नहीं भेज पाया, आई डू अपोलोजाइज फॉर द सेम। और द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट हियर ऑन योर स्क्रीन, अ प्लेस फॉर हाउसिंग एरोप्लेन्स। एरोप्लेन्स को रखने के लिए जो जगह होती है उसको क्या बोला जाता है? वेदर इट इज कॉल्ड हैंगर, फैक्ट्री, डिपो या गैरेट। फोर ऑप्शंस आर राइट हियर, सो यू आर टू आंसर माय क्वेश्चन। You have to write down A, B, C or D. For the time being, let me check it out कि comment section में कौन कौन आ चुका है। प्रियंका मलिक, प्रियंका बेटे गुड इवनिंग, आई होप यू आर कीपिंग वेल। हर्षिता बेटे आपका स्वागत है। अमित चहल गुड इवनिंग, डेफिनेटली आई एम कीपिंग वेल। और हियर वी गो फॉर हिमांशी बुधवार, हाय हिमांशी, हाउ आर यू फीलिंग? आपका सेशन अच्छा था आज कोड़ा क्लासेस में, काफी अच्छा लगा मुझे, चलेगा। साकिब कादयान, जयश्री, क्रिएटिव अध्याय और लक्ष्य ढाका गुड इवनिंग भाई, आई होप यू गाइस आर कीपिंग वेल। तो एक बार फटाफट आप जो जवाब लगा लीजिएगा। और प्लेस फॉर हाउसिंग एरोप्लेन्स, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट हियर ऑन योर स्क्रीन, सो एक बार देख लीजिएगा और मुझे बताइएगा। चलेगा चलेगा, बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया। आर्यन रांगी नमस्ते भाई, नमस्ते। फर्स्ट का ए यहां पर लगा दिया है, बहुत ज्यादा एको है, डेफिनेटली हो सकती है बिकॉज आज अभी तक मैं अपना ये सेट नहीं कर पाया क्योंकि टाइम बहुत कम था और आप लोगों की कॉल्स पे कॉल्स आ रही थी। तो आप मुझे सिर्फ एक ही मिनट दीजिएगा और इसी के साथ में आपका जो ये एक और प्रॉब्लम है ये मैं सॉर्ट आउट कर देता हूं अभी, चलेगा। ये सॉर्ट आउट हो गई है, चिंता मत करिएगा। तो अभी आप लोग मुझे बता दीजिएगा अगर सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। अ प्लेस फॉर हाउसिंग एरोप्लेन्स इज कॉल्ड हैंगर बोला जाता है। बिल्कुल सही जवाब आप लोगों ने दिया है। जिसने हैंगर लगाया यहाँ पर, आप एक छोटा सा काम करिएगा, अपने खाते में एक नंबर जोड़ लीजिएगा। हैंगर बिल्कुल सही जवाब है। फैक्ट्री जो हमारा बी ऑप्शन है, यानी कि फैक्ट्री में कोई सामान बनता है, सामान फैक्ट्री में बनता है और बनने के बाद में सामान को हम लोग कहाँ रखते हैं? गैरेट में रखते हैं। बिल्कुल भाई, अपने एटिक के तुरंत नीचे जो अपना जगह होती है सामान रखने की, जिसको टांड वांड भी बोल दिया जाता है ना, तो वो गैरेट कहलाती है। और डिपो हमारा किसका होता है? बुक डिपो होता है, बस डिपो होता है, राशन डिपो होता है। तो यहां पर हमारा ए ऑप्शन, क्या भाई? ए ऑप्शन ए इज राइट आंसर। बिल्कुल भाई, लीजिएगा, बिल्कुल सही जवाब है ए। चलिएगा, बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया। आज मैं हैंडसम लग रहा हूं, हाय क्या बात है, थैंक यू। यश वशिष्ठ गुड इवनिंग भाई, चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट हियर, अ प्लेस वेयर शिप्स आर लोडेड एंड अनलोडेड। शिप्स को, समुद्री जहाज को लोड किया जाता है, अनलोड किया जाता है, तो उसको क्या बोला जाता है? ईवर, के, शीत या क्रैश? बताइएगा, फटाफट बताइएगा भाई, चलेगा। ईवर, के, शीत या क्रैश क्या बोला जाता है? एक बार फटाफट बताइएगा इसको। हालांकि हम लोग क्या बोल देते हैं, मैं नहीं बताऊंगा क्या बोल देते हैं। हाँ बिल्कुल, आपने कोटा के बाहर मुझे बाय किया था। यस डियर डियर डियर, डेफिनेटली आपने मुझे बाय नहीं किया था, मैंने आपको बाय किया था। ओ यस वशिष्ठ, थैंक यू डियर, थैंक्स अ लॉट। तो एक बार फटाफट जवाब लगा लीजिएगा। सोरा फॉर बीइंग लेट, डिम्पी आपका स्वागत है। सोरा एक्सेप्टेड। अ प्लेस वेयर शिप्स आर लोडेड एंड अनलोडेड, फटाफट एक बार जवाब लगाइएगा। आज ऑलरेडी हम लोग भी थोड़ा सा लेट थे, चलिएगा। तो ईवर है, के है, शीत है या क्रैश है, तो फोर ऑप्शंस आर राइट हियर। और देखते हैं, लक्ष्य बेटे लीड वीड के चक्कर में मत रहो, फटाफट जवाब लगा लो, चलेगा। जहां पर शिप्स को लोड किया जाता है, अनलोड किया जाता है, जो ईवर होता है, ए ऑप्शन है, इसका मतलब सुराही होती है भाई। क्या होती है? सुराही, बिल्कुल भाई। और के इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब है भाई, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, चलेगा। इसको के नहीं, एक्चुअली की बोल दिया जाता है, तो मैं यहां पर लिख देता हूं की बोला जाता है ये। और शीत जो होती है, ये मयान होती है जहां पर हम तलवार का ब्लेड रखते हैं, ठीक है भाई, बिल्कुल। जो क्रैश होता है ये हमारा क्या होता है? क्रैश ये हॉस्पिटल फॉर ऑर्फन्स, हॉस्पिटल फॉर ऑर्फन्स, अनाथ बच्चों के लिए जो हॉस्पिटल होता है उसको बोला जाता है। तो यहां पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है इस क्वेश्चन का। तो बी को लॉक करके बाकी सबको ब्लॉक कर लीजिएगा, बिल्कुल भाई बिल्कुल, चलेगा डियर्स, चलेगा। सेकंड का बी आपने बिल्कुल सही जवाब लगा दिया है, हिमांशी और साकेत।
डोंट टेल अ लाई। अच्छा जी, मैं झूठ बोल रहा हूँ क्या? ओ चलिए, आपने मुझे बाय किया था, मान लिया मैंने। ओके, चलिए, सेकंड का भी बिल्कुल सही जवाब है। बिल्कुल कि कैम सॉल्यूशन। ज्योति, आपका स्वागत है डियर। चलिएगा, थर्ड क्वेश्चन इज राइट हियर ऑन योर स्क्रीन। अ प्लेस वेयर क्लोथ्स आर वॉश्ड एंड आयर्नड। बताइएगा, अ प्लेस वेयर क्लोथ्स आर वॉश्ड एंड आयरन, जहां पर कपड़े धोए जाते हैं और उनको प्रेस की जाती है, ऐसी जगह को क्या बोला जाता है? एक बार फटाफट आप जवाब लगा लीजिएगा, और साथ में क्लोथ्स की जो स्पेलिंग है ये भी आप ठीक कर लीजिएगा, बीच में ई भी लगा लीजिएगा। चलिएगा, अ प्लेस वेयर क्लोथ्स आर वॉश्ड एंड आयरन इज कॉल्ड व्हाट? लॉन्ड्री, टैनरी, मिंट या ऑर्चर्ड? बताइएगा, बताइएगा। गुड इवनिंग बेटे दीक्षा, आपका स्वागत है। चलिए, गुड इवनिंग समीर। बिल्कुल भाई। यार अमित, अगर एक बात बताऊं ना, तो शेड्यूल काफी हैक्टिक चल रहा है और महा मैराथन के लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं। डिम्पी ने थर्ड का ए यहां पर लगा दिया, लॉन्ड्री, लेकिन चेक ये करना है क्या ये सही जवाब है। तो इसी के साथ लॉन्ड्री बिल्कुल सही जवाब है। जहां पर कपड़े धोए जाते हैं और आयरन किया जाता है उनको टैनरी, जहां पर टैनिंग का काम होता है उसको टैनरी बोला जाता है। मिंट इज कॉल्ड वेयर मनी इज कॉइन्ड। टक्साल भी आप इसको बोल सकते हो। ऑर्चर्ड, जहां पर फ्रूट ट्रीज आर ग्रोन, वो ऑर्चर्ड बोला जाता है। बिल्कुल भाई, तो यहां पर ए जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही जवाब है। ए को लॉक करके बाकी सबको ब्लॉक कर लीजिएगा। चलिएगा, चलेगा चलेगा, बहुत ही बढ़िया, लॉन्ड्री बिल्कुल सही जवाब है। एजेंट बेवड़ा, स्वागत है आपका। बिल्कुल भाई, बिल्कुल। दीपिका, थर्ड का ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। बिल्कुल भाई, बहुत ही बढ़िया आप लोगों ने जवाब दिया है। और सोनी, आपका स्वागत है। चलिए बेटे, इनकैपेबल ऑफ बीइंग ऑल्टर्ड इज कॉल्ड व्हाट? इंसेक्टिसाइड फर्स्ट ऑप्शन है, इरिवोकेबल, CAB, और यहां भी बी मिसिंग है तो यहां पर बी भी साथ में लगा लीजिएगा, CABLE, बी भी लगा लीजिएगा बीच में यहां पर। और लॉजिक या नन, बताइएगा। इनकैपेबल ऑफ बीइंग ऑल्टर्ड इज कॉल्ड व्हाट? अरे भाई, शेड्यूल इतना हेक्टिक है अमित, बहुत ही ज्यादा हेक्टिक है। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सारे अपने ही हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिएगा, तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये मोस्टली पूछे जाते हैं हर एक पेपर के अंदर, वो चाहे आपका कुछ भी है, किसी भी चीज का है। अरे इरिवोकेबल नहीं होता यार। देखिए, इसको हम लोग रिकवर से याद करेंगे, ठीक है? रिकवर से याद करेंगे, जिसको रिकवर नहीं करा जा सकता वो इरिवोकेबल बोला जाएगा, ठीक है? और जो ये है ऑल्टर्ड का मतलब चेंज, ठीक है? बिल्कुल सही जवाब आपने यहां पर लगाया है, बी ऑप्शन एकदम से सही है। इंसेक्टिसाइड, साइड जिस वर्ड के लास्ट में होता है वो किलिंग से रिलेटेड होता है। इंसेक्ट्स को मारने का जो होता है, इंसेक्ट्स को की किलिंग जो होती है वो इंसेक्टिसाइड बोली जाती है। लॉजिक हमारा तर्क होता है किसी भी बात के पीछे, ठीक है? तो नन यू अंडरस्टैंड वेरी वेल, तो यहां पर बी ऑप्शन एकदम से सही जवाब आ गया भाई। चलिए 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 चलिए, फोर्थ का बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया जवाब आप लोगों ने लगाया है। जैसे मैं राइटिंग कर रहा हूं तो मे भी थोड़ी सी बफरिंग आ रही है, आई थिंक सो। तो अगर बोलो तो यार राइटिंग छोड़ दूं? अगर वैसे समझ आ जाएगा तो मेरे ख्याल से बेटर रहेगा, या लिखना ज़रूरी है? आप मुझे बताइएगा, फिर मैं एक बार स्लॉट चेंज करके देख लेता हूं। अगर ये दूसरे स्लॉट में काम कर जाता है तो आप एक बार थोड़ा सा रुकिएगा। ओ, इसी के साथ में मनीषा, बिल्कुल भाई, एक बार देख लेते हैं, अगर दूसरे स्लॉट में काम कर जाएगा तो लेट मी चेक इट आउट। फोर्थ का बी बिल्कुल सही जवाब था। फोर्थ का दैट विच कैन बी सीन इज कॉल्ड व्हाट? जिसको देखा जा सकता है वो क्या बोला जाता है, एक बार बताइएगा फटाफट। दैट विच कैन बी सीन, और इनमें अक्सर मैं मिस्टेक कमिट कर देता हूं पहले दो वर्ड्स में। विंसिबल है ये पहला, और विजिबल है दूसरा, सोल्यूबल है थर्ड ऑप्शन, और नन है फोर्थ ऑप्शन। तो देखिएगा एक बार, बिल्कुल भाई, एक बार फटाफट जवाब लगा लीजिएगा। चलिएगा,
फिफ्थ का बी आप लोगों ने लगा दिया है, लेकिन चेक ये करना है कि जो ये बी ऑप्शन आपने लगाया है क्या ये सही जवाब है। चलिए, तो विंसिबल क्या होता है यार? विंसिबल होता है जिसके ऊपर जीत हासिल करी जा सकती है, उसको विंसिबल बोला जाता है। क्या भाई? उसको विंसिबल बोला जाता है। और विजिबल वो होता है दैट विच कैन बी सीन, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। सोल्यूबल जो सॉल्व हो सकता है, जो सॉल्व हो सकता है, घुलनशील जिसको बोला जाता है हिंदी में, और नन यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। तो एक बार फिर से बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है भाई फिफ्थ का, बिल्कुल। एजेंट बेवड़ा, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर डियर। चलेगा, और कौन कौन आ चुका है? तुषार मलिक, बिल्कुल भाई। नेहा मलिक, फिफ्थ का बी एकदम से सही जवाब लगाया है आपने, डेफिनेटली। चलेगा, इसी के साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट हियर ऑन योर स्क्रीन, चेक करिएगा। अ नंबर ऑफ म्यूल्स इज कॉल्ड व्हाट? अ नंबर ऑफ म्यूल्स, जो ना तो घोड़ा होता है ना वो गधा होता है, वो खच्चर होता है ना। अ नंबर ऑफ म्यूल्स इज कॉल्ड व्हाट? और नेता कोई नहीं बोलेगा, इसको ध्यान रखना, ठीक है? खच्चर को नेता नहीं बोलेगा कोई। लेट्स चेक इट आउट, किसकी तरफ से पहला कमेंट आता है और पहला सही जवाब कौन देता है? विंसिबल, कैपेबल ऑफ बीइंग ओवरकम, बीइंग कॉन्कर्ड अगर बोला जाए तो और बेटर रहेगा डिम्पी। चलिए यार, मेरे ख्याल से मुझे लिखना नहीं चाहिए, लगाइए एक बार जवाब लगाइए। अ नंबर ऑफ म्यूल्स इज कॉल्ड व्हाट? रूकरी, ब्रूड, बैरन या ट्रूप? बताइएगा। यहां पर सिक्स का सी आपने लगा दिया, बैरन। अच्छा जी, बिल्कुल भाई, बिल्कुल एकदम से सही जवाब आप लोगों ने लगाया है। बैरन इज द राइट आंसर। बैरन बंजर भी बोला जाता है, और अ नंबर ऑफ म्यूल्स इज आल्सो कॉल्ड बैरन। रूकरी जो होती है, रूकरी क्या होती है? नंबर ऑफ चिकन्स हैच्ड एट द सेम टाइम, उसको तो ब्रूड बोला जाता है ना यार, है ना, उसको ब्रूड बोला जाता है। अ नंबर ऑफ रूक्स होता है, रूक्स कव्वे जैसी एक प्रजाति होती है, कव्वे जैसी एक प्रजाति होती है। चलिए, और रूकरी इज कॉल्ड अ कॉलोनी ऑफ ब्रीडिंग बर्ड्स, अ कॉलोनी ऑफ ब्रीडिंग बर्ड्स इज कॉल्ड रूकरी। यहां पर मैं लिख देता हूं भाई, कॉलोनी ऑफ ब्रीडिंग बर्ड्स इज कॉल्ड रूकरी। जो ब्रूड होता है वो क्या होता है भाई? ब्रूड होता है नंबर ऑफ चिकन्स हैच्ड एट द सेम टाइम। और बैरन इसका बिल्कुल सही जवाब है, तो बैरन के ऊपर आप लगा लीजिएगा मार्क, और यहां पर सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। सी को लॉक करके बाकी सबको ब्लॉक कर लीजिएगा, बिल्कुल बैरन इज द राइट आंसर। ट्रूप जो होती है वो टुकड़ी होती है, टुकड़ी को हम लोग ट्रूप बोलते हैं। तो सिक्स्थ का सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 इज देयर, अ कलेक्शन ऑफ बुक्स, एटलीस्ट ये गलत मत करना भाई। अ कलेक्शन ऑफ बुक्स इज कॉल्ड व्हाट? कलेक्शन, लाइब्रेरी, रोप या नन ऑफ दीज? बताइए। बिल्कुल सेंड कर सकते हो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अमित, वो कैब के लिए यार मोर देन 5000 वर्ड्स हैं अपने पास, मोर देन 5000 वर्ड्स। वो यार एक तो ना ये पीडीएफ ले लो यार, टाइम मुझे लगा नहीं आज, और 11th और 12th की पीडीएफ भी मेरे को भेजनी थी। 7th का भी आप लोगों ने लगा दिया है। 11th क्लास वालों को याद दिला देना, पीडीएफ भेज देता हूं भाई। अ कलेक्शन ऑफ बुक्स इज कॉल्ड लाइब्रेरी, बिल्कुल सही जवाब है यार, लाइब्रेरी ही बोली जाती है। अ कलेक्शन ऑफ बुक्स इज कॉल्ड लाइब्रेरी। चलिएगा, लाइब्रेरी बिल्कुल सही जवाब है। कलेक्शन किसी भी चीज का हो सकता है, रोप हमारा रस्सा होता है, तो यहां पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। बी को लॉक करके बाकी सबको ब्लॉक करिएगा, बिल्कुल भाई बिल्कुल। चलिएगा, 8th क्वेश्चन इज राइट हियर, अ नंबर ऑफ कैटल और स्वाइन फीडिंग और ड्रीवन टुगेदर। देखिएगा DRI, अरे रुक जा अंकल, बड़ा जल्दी है तेरे को चलने की। DRIVEN जो होता है बेटे, ड्राइव, ड्रोव, ड्राइवन हम लोगों ने बचपन में पढ़ा था, लेकिन ये ड्रीवन बोला जाता है, ड्राइवन नहीं बोला जाता। ऑल द सेम, वन मोर वर्ड इज देयर, PRIVACY। इसको लोग कई सारे लोग क्या बोलते हैं? प्राइवेसी, जबकि ये प्राइवेसी नहीं होता, ये प्रीवेसी बोला जाता है भाई। तो अ नंबर ऑफ कैटल और स्वाइन फीडिंग और ड्रीवन टुगेदर इज कॉल्ड व्हाट? थीम, लिटर, कास्ट या किंडल? बताइएगा।
हर्षिता बेटे आपके कमेंट्स दिख रहे हैं मुझे। मोमेंट्स की भेज देता हूं लक्ष्य। मैसेज करा करो यार, कॉल वॉल तो पिक नहीं कर पाता हूं मैं कई बार, मैसेज भेजा करो आप। 8th का डी आपने लगा दिया किंडल। नहीं यार, किंडल का मतलब क्या होता है? किंडल मीन्स टू गिव बर्थ, जन्म देना। टू गिव बर्थ इज कॉल्ड किंडल, ठीक है। कास्ट का मतलब क्या होता है? थ्रो। कास्ट वॉट, कास्ट योर वॉट, थ्रो। और जो लिटर होता है ये मटेरियल होता है, बेडिंग के लिए यूज किया जाता है पशुओं के नीचे, जो सूखा वूखा करते हैं हम लोग। विवेरियम में जब हमारे पशु बांधे जाते हैं, विवेरियम बोले तो ठान, ठान हमारी लोकल लैंग्वेज में बोला जाता है। टीम इज द राइट आंसर, टीम बिल्कुल सही जवाब है। किंडल नहीं है बेटे, टीम है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है यहां पर। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। A Muslim place of worship या place of worship for Muslims is called what? Mosque, from, pen या none? आर्यन वांगी, अरे यार एक्चुअली मैंने फोन चेंज कर लिया और वो किसी के भी नंबर मेरे पास नहीं है, तो एक बार नाम के साथ भेजा करो यार, नाम के साथ भेजा करो। हाँ, ठाण बोला जाता है एजेंट बेवड़ा, बिल्कुल भाई। अपनी भैंसों को नहीं बांधते हैं ठाण में, पशुओं को बांधते हैं। मोबाइल पे, अरे यार टाइम नहीं था, 9 बजने वाले थे और आप मैसेज पे मैसेज करे जा रहे थे, इसलिए चेक नहीं करा। A Muslim place of worship is called mosque. mosque बोली जाती है मस्जिद, जिसको बोला जाता है। From क्या होता है भाई? आउट ऑफ, आउट ऑफ ये हमारा क्या है? प्रीपोजिशन है। पेन जो होती है, लेखनी तो होती है, कलम तो होती है, साथ में जेल को इनफॉर्मल लैंग्वेज में पेन बोला जाता है। जेल या प्रिजन को इनफॉर्मल लैंग्वेज में पेन बोला जाता है, ठीक है भाई। चलिए, तो यहां पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, वन हु फिशेस विद रोड, रोड के साथ जो मछली पकड़ता है उसको क्या बोलते हैं? आर्चर, ब्लोंड, एंगलर या नन? बताइए। विनोद अलावत, ए इज राइट आंसर, डेफिनेटली ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। लेकिन 9th का था, अभी 10th आ गया आपकी स्क्रीन पर, देखिएगा फटाफट एक बार जवाब लगाइएगा। वन हु फिशेस विद अ रोड इज कॉल्ड व्हाट? आर्चर, ब्लोंड, एंगलर या नन? इंग्लिश जोन यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो ये लिंक है वीडियो का, आपने अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर लीजिएगा। साथ में क्वेश्चन नंबर भी लिखा करो यार, क्वेश्चन नंबर भी लिखा करो। चलिए, टेंथ का सी आपने लगा दिया है, एंगलर। बिल्कुल 1 नंबर का जवाब लगा दिया भाई। एंगलर इज कॉल्ड द राइट आंसर। जो आर्चर होता है वो तीरंदाज होता है, जो तीरंदाजी करता है, ठीक है, धनुष्बाण जो चलाता है। ब्लोंड क्या होती है? अ गर्ल विद डार्क हेयर, ब्लोंड बोली जाती है? नहीं, डार्क हेयर के साथ में उसको ब्रूनेट बोला जाता है। जो अ गर्ल विद पेल और गोल्डन हेयर इज कॉल्ड ब्लॉन्ड, ठीक है भाई। तो यहां पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब आ गया डियर्स, लगा दीजिएगा। पहला सेट आपका कंप्लीट हुआ, एक बार स्कोर भेजिएगा, एक बार स्कोर लिख करके भेज दीजिएगा। चलिए, दीपिका 10th का सी बिल्कुल सही जवाब आपने लगाया है। हर्षिता बेटे बिल्कुल सही लगाया है। आर्यन वांगी बिल्कुल डेफिनेटली सही जवाब लगाया है। तुषार मलिक ने बी लगा दिया था। ओ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, स्कोर आने दो भाई, एक बार बताइएगा। थैंक यू बेटे लक्ष्य, थैंक्स डियर एजेंट। चलेगा, अभी नेक्स्ट जो सेट है आपकी स्क्रीन पर लगा देता हूं, लेकिन एक बार स्कोर लिख भेजिएगा मुझे, स्कोर क्या आया है। सेट नंबर 5th इज राइट हियर ऑन योर स्क्रीन, स्क्रीन के ऊपर। अरे क्या बात है, क्या बात है। आशु जांगड़ा आपका स्वागत है। डिंपल के 9 आए हैं, 10 में से 10 अमित ने लिए हैं। ओके, 10 में से 9 आए हैं साकेत के। अच्छा जी, चलिए, सेट नंबर 5 इज राइट हियर। अ प्लेस वेयर गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स आर केप्ट इज कॉल्ड व्हाट? आर्काइव्स। जो पहला हमारा ये वर्ड है, ऑप्शन है,
इसको आर्काइव्स बोला जाता है भाई, आर्चीव्स मत बोलिएगा, आर्काइव्स। कैश, डिपो या डेन। फुल स्कोर है लक्ष्य, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हेलो सर, आई एम कमिंग, कम कम कम। ठीक है, जो कोई झूठ बोलेगा उसको पाप लगेगा, जिसको पाप लगेगा ऊपर वाले दो और नीचे वाला एक दांत टूट जाएगा, ध्यान रखिएगा बेटे। अ प्लेस वेयर गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स आर केप्ट इज कॉल्ड व्हाट? आर्काइव्स, कैश, डिपो या डेन। क्या बोला जाता है? एक बार फटाफट जवाब आने दीजिएगा, चलिएगा। 10 on 10, 100%, दैट्स ग्रेट ज्योति, बहुत ही बढ़िया भाई, बहुत ही बढ़िया। वोकैबुलरी भी करनी है क्या? वोकैबुलरी इसके बाद में करेंगे, इस सेट के बाद में वोकैब करेंगे, चिंता ना करो। आर्काइव्स, आपने आर्काइव्स लिखा है, बिल्कुल सही जवाब लगाया भाई, आर्काइव्स, बिल्कुल। कैश का मतलब क्या होता है? टेम्परेरीली यूज्ड इज कॉल्ड कैश्ड। डिपो किसकी होती है? बस डिपो, बुक डिपो, राशन डिपो, ठीक है भाई। और डेन इज कॉल्ड रेस्टिंग प्लेस ऑफ वाइल्ड एनिमल, खास करके शेर का मांद जिसको बोला जाता है। चलिए, फर्स्ट का ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, ए को लॉक करके बाकी सबको ब्लॉक कर लीजिएगा। हियर वी गो फॉर क्वेश्चन नंबर सेकंड। आर रिफ्रेशमेंट हॉल इन मोंटेसरीज एंड कॉन्वेंट्स। मोंटेसरीज जो होते हैं या कॉन्वेंट स्कूल्स जो होते हैं, उसका जो रिफ्रेशमेंट हॉल होता है उसको क्या बोलते हैं? विवेरियम बोलते हैं, सेलर, क्रील या रिफैक्ट्री बोला जाता है? बताइएगा बताइएगा बताइएगा, बिल्कुल फटाफट बताइएगा। फर्स्ट का ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब था ज्योति, डेफिनेटली भाई डेफिनेटली। चलेगा डियर्स, अभी लेट्स चेक इट आउट कि सही जवाब कौन लगाता है। हाँ, टेम्परेरीली यूज्ड मेमोरी होती है, बिल्कुल सही आपने लिखा है। समीर बेटे बफरिंग के ऊपर ध्यान मत दो, जवाब लगाओ जवाब। रिफैक्ट्री यहां पर लिखा गया है, और इसी के साथ में बता देता हूं, जिस भी बच्चे ने यहां पर रिफैक्ट्री जवाब दिया है उसने बिल्कुल सही जवाब दिया है, रिफैक्ट्री। विवेरियम हमारे ठाण होते हैं जहां पर पशुओं को बांधा जाता है, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया। सेलर जो होती है वो अंडरग्राउंड होता है हमारा, यानी कि बोल दो बेसमेंट जिसको बोला जाता है। क्रील मछली पकड़ने की एक जो टोकरी सी होती है जिसके अंदर कुछ अपना साजो सामान रखा जाता है, कुछ पेपर वेपर रखे जाते हैं, उसको क्रील बोला जाता है। तो भाई यहां पर डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। पहला एक क्वेश्चन ऐसा आया है दूसरे सेट में आया है जहां पर डी ऑप्शन आया है, बिल्कुल सही जवाब। चलिए, बिल्कुल भाई डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसी के साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट हियर। अ प्लेस और रूम फॉर द कलेक्शन ऑफ ड्राइड प्लांट्स। ड्राइड प्लांट्स के कलेक्शन के लिए कोई रूम या जगह होती है, उसको क्या बोलते हैं? गैरेट बोला जाता है, स्टेबल बोला जाता है, या इंसिनरेटर बोला जाता है, या हर्बेरियम बोला जाता है? बताइए। हाँ, वोटर में भूल गया था भाई। सेकंड का भी डी लगा दिया गया है। हाँ, सेकंड का तो डी ही था। इन और इन के बीच में क्या डिफरेंस है? इन का मतलब सराय होता है भाई, जहां पर जैसे धर्मशाला होती है ऐसे ये सराय होती है जहां पर ठहरा जाता है, किराए पर रहा जाता है, दैट इज कॉल्ड इन। और आई एन जो होती है वो हमारी प्रीपोजिशन होता है। फर्स्ट क्वेश्चन एक क्वेश्चन था, हाँ क्वेश्चन था, तो आर्यन आने दो। हर्बेरियम यहां पर आपने लिखा है, लेकिन चेक ये करना है हर्बेरियम ठीक है क्या? हर्बेरियम ठीक है क्या? हर्बेरियम जो आपने यहां पर ऑप्शन लगाया है, इसी के साथ में बता देता हूं कि हर्बेरियम जिस भी बच्चे ने लगाया है उसने बिल्कुल सही जवाब लगा दिया है। हर्बेरियम बिल्कुल सही है भाई। अ प्लेस और रूम फॉर द कलेक्शन ऑफ ड्राइड प्लांट्स इज कॉल्ड हर्बेरियम। इंसिनरेटर जो होता है वो भट्टी बोली जाती है हमारी, ठीक है। स्टेबल अस्तबल होता है। गैरेट यानी क्या होता है? हमारा टांड जिसको बोल देते हैं। चोटी के तुरंत नीचे यानी कि छत के तुरंत नीचे जगह होती है जहां पर साजो सामान रखा जाता है, दैट इज कॉल्ड गैरेट। बिल्कुल सही जवाब है यहां पर डी। चलेगा, फोर्थ क्वेश्चन इज राइट हियर। टू प्रिजर्व अ डेड बॉडी इज कॉल्ड व्हाट? मम्मीफाई, मोर्टल, मार्टर या मटीनी? बताइए। डीपीएस में पधारेंगे भाई, बिल्कुल पधारेंगे। जैसे ही मैनेजमेंट की तरफ से कोई मैसेज आता है, मैनेजमेंट जैसे ही कहती है बिल्कुल आएंगे भाई,
बिल्कुल अमित, मैनेजमेंट जब बोलेगी तब आएंगे भाई, बिल्कुल। दीपिका ने थर्ड का डी लगा दिया था, डी ठीक था भाई। फोर्थ का बताइए। इंग्लिश लैंग्वेज का सबसे बड़ा वर्ड क्या है? देखिएगा 96 लेटर्स का एक वर्ड बोला जाता है, लेकिन साइंस की कोई टर्म होती है वो 45 वर्ड्स का, 45 लेटर्स का एक वर्ड बोला जाता है, जो कि लीगली सबसे बड़ा वर्ड होता है। लेकिन उससे भी बड़ा वर्ड होता है 296 लेटर्स का, और ये साइंस की टर्म होती है। तो अभी प्रेजेंटली मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन होता है 45 या 46 लेटर्स का एक लीगल वर्ड है। पधारेंगे भाई, पधारेंगे बिल्कुल। यहां पर टू प्रिजर्व अ डेड बॉडी इज कॉल्ड व्हाट? यहां पर इसका जवाब मम्मीफाई है। क्या बेटे? मम्मीफाई इज राइट आंसर। मम्मी जो होती है, मम्मीज जो होती है, मम्मी नहीं मम्मीज जो होती हैं, उनकी उनको जो मम्मीज होती हैं उनके ऊपर कोई केमिकल का लेप करके उनकी बॉडी को प्रिजर्व कर लिया जाता है। ठीक है, तो मम्मीज जो पाई जाती हैं, डेड बॉडीज, जो कि कई कई साल कई कई साल तक वैसे रहते हैं, खराब नहीं होती हैं, तो मम्मीफाई इज राइट आंसर। मोर्टल जो होता है वो क्या होता है? जो नश्वर होता है उसको मोर्टल बोला जाता है। इमोर्टल जो होता है वो क्या होता है? अनश्वर होता है। ठीक है, जो नष्ट ना हो। मार्टर, मार्टिर नहीं मार्टर बोला जाता है। हाँ बिल्कुल, मिलने आ जाएंगे यार, कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ ये यहां पर लिख दिया लक्ष्य ने, बिल्कुल बिल्कुल भाई बिल्कुल, लक्ष्य ने यहां पर लिख दिया है, सबसे बड़ा वर्ड यहां पर लिख दिया है। यहां पर मार्टर नहीं है, यहां पर ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। मार्टर तो हमारा शहीद होता है, मार्टर हमारा शहीद होता है। मटीनी दोपहर वाला शो होता है हमारा। ठीक है भाई, चलिए। दोपहर का जो शो होता है, चाहे मूवी का होता है या किसी नाटक का होता है, तो दैट इज कॉल्ड मटीनी। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। एंड फिफ्थ क्वेश्चन इज राइट हियर, अ वर्ड ऑपोजिट इन मीनिंग टू अनदर वर्ड इज कॉल्ड व्हाट? एंटोनिम, सिनोनिम, एंथोलॉजी या नन? बताइए क्या बोला जाता है, फटाफट एक बार बता दीजिएगा। साइंस से रिलेटेड टर्म होती है। पूरब, न्यूमोनो, अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक, सिलिको, आह। फिफ्थ का ए लगा दिया गया है, एंटोनिम। बिल्कुल भाई, एंटोनिम ही होता है जो उल्टा होता है, और सिनोनिम तो मतलब क्या होता है, उसी के जैसा होता है। तो यहां पर बेटे एंटोनिम इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब है। सिनोनिम क्या होता है? सेम होता है। ठीक है, और एंथोलॉजी जो होती है हमारी, ये कलेक्शन होती है स्टोरीज की या पोएम्स की। कलेक्शन ऑफ स्टोरीज और पोएम्स, एंथोलॉजी। तो यहां पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब था। अ नंबर ऑफ किटेंस इज कॉल्ड व्हाट? लिटर, किंडल, ट्रूप या नन ऑफ दीज? बताइए। फटाफट जवाब आने दो भाई एक बार। फटाफट जवाब आने दीजिएगा बालक और बालिकाओं। ए आ गया, साथ में क्वेश्चन नंबर भी लिखा करो यार। लिटर इज द राइट आंसर। लिटर यहां पर बिल्कुल सही जवाब आ गया आपका, लिटर बिल्कुल सही है। अ नंबर ऑफ किटेंस इज कॉल्ड लिटर, और साथ में मटेरियल यूज फॉर बेडिंग अंडर एनिमल्स इज आल्सो कॉल्ड लिटर। जो किंडल होता है वो क्या होता है? टू गिव बर्थ, टू गिव बर्थ इज कॉल्ड किंडल। ट्रूप हमारा टुकड़ी होती है। तो भाई ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब आ गया है, ए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लिटर। चलिए, अ कलेक्शन ऑफ फ्लैग्स, फ्लैग के कपड़े को भी वही बोला जाता है। ठीक है, तो भाई बुके, बंटिंग, ऑडियंस या रुकरी? बताइएगा। जयश्री, ए। प्रियंका, बी।
सिक्स्थ का तो हो चुका है, सेवेंथ का आप बताइएगा एक बार। एक मिनट भाई, अरे नहीं, किंडल का मतलब तो टू गिव बर्थ होता है दीपिका। अ कलेक्शन ऑफ फ्लैग्स, बुके, बंटिंग, ऑडियंस या रुकरी। बंटिंग, बंटिंग बिल्कुल सही जवाब आ गया। अरे कहां चला गया पेन? बंटिंग यहां पर सही जवाब है। फ्लैग का कपड़ा या कलेक्शन ऑफ फ्लैग्स इज कॉल्ड बंटिंग। बुके जो होता है ये कलेक्शन ऑफ फ्लावर्स होता है। ऑडियंस, ऑडियंस होती है हमारी, श्रोतागण होते हैं। रुकरी इज कॉल्ड अ कॉलोनी ऑफ ब्रीडिंग बर्ड्स इज कॉल्ड रुकरी। तो बिल्कुल सही जवाब है यहां पर बंटिंग, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। बी को हाँ देख लिया है, देख लिया डिंपल, बी देख लिया मैंने, 6 देख लिया मैंने। यहां पर बंटिंग बिल्कुल सही जवाब है। A small number of birds, for example, partridge. A small number of birds is called what? खवी, catch, hive या skein. 8th जो क्वेश्चन है वो स्क्रीन पर आ चुका है भाई, फटाफट करिएगा। चलिए, a small number of birds, for example, partridge, खवी, catch, hive या skein. Let me refresh my comments and let's check it out. फटाफट आने दो यार जवाब। एट का सी लगा दिया बेटे। हाइव क्या होता है? मधुमक्खी का छत्ता नहीं होता है हाइव। अरे दीपिका क्या कर रहे हो, सी ऑप्शन लगाया आपने। हाइव क्या होता है? मधुमक्खी का छत्ता नहीं होता है हाइव। अरे यार पागल हो गए हो क्या, सारे के सारे पागल हो गए हो। बिहाइव 9th क्लास वाले तो बैठे होंगे यहाँ पर। बिहाइव हमारी एक किताब का नाम है। बिहाइव होता है मधुमक्खी का छत्ता। हाइव शेल्टर हो गया है, शेल्टर हो गया है किसका, या होम हो गया किसका, बीज का, वैस्प का। वैस्प बोले तो ततैया जिसको बोला जाता है, बिरड अपनी लैंग्वेज में बोल देते हैं। ये पीला पीला जो होता है, तो ये हाइव थोड़े ना हो गया यार। खवी इज द राइट आंसर, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल। हाँ जी, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। कैच का मतलब पकड़ना होता है, तो होता है। आओ प्रभु, आ जाओ आप भी। हाइव जो होता है वो मधुमक्खी का छत्ता होता है। स्केन जो होती है मोतियों की माला या मोतियों का समूह होता है। तो जो खबी है ए है, वो बिल्कुल सही जवाब है इसका। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए, बिल्कुल भाई बिल्कुल। पूरा चेक रखा जा रहा है मेरे ऊपर। यहाँ पर 3-3 आदमी बैठे हैं, देखो, दो बड़े बदमाश हैं, एक छोटा बदमाश है। चलिएगा चलिएगा, चलिए, कभी बिल्कुल सही जवाब था। Here we go for question number 9th. One who attends to the disease of eye, the eye नहीं, पार्ट्स ऑफ बॉडी जो होती हैं उससे पहले हमारा जीरो आर्टिकल आता है भाई। तो यहाँ पर जीरो आर्टिकल यानी कोई आर्टिकल नहीं आएगा, दी का काट दीजिए। वन हु अटेंड्स टू द डिजीजेस ऑफ आई इज कॉल्ड व्हाट? ड्रोवर बोला जाता है, ऑक्यूलिस्ट या ऑप्टिशियन बोला जाता है, या नन बोला जाता है? बताइए फटाफट, एक बार जवाब लगा लीजिएगा। बिल्कुल भाई बिल्कुल। नाइन्थ का बी आपने लगा दिया, ऑक्यूलिस्ट। बिल्कुल, यहां पर है ना, लगभग सबने मिस्टेक कमिट करी थी। ऑप्टिशियन यहां पर आप लोगों ने लिखा था, याद आया?
ऑप्टिशियन आप लोगों ने लिखा था, बट ओक्यूलिस्ट इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब है ओक्यूलिस्ट। ठीक है, ऑप्टिशियन तो चश्मे वगैरह बनाने वाला होता है। ठीक है, बिल्कुल भाई बिल्कुल। बी 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 बी, अरे बी लो लिख दिया मैंने, बी। बार बार बी बी कहलवाओगे तो यहाँ पर फिर दिक्कत वाली बात हो जाएगी। चलिए, ड्रोवर क्या होता है? हाली जिसको बोला जाता है, हाड़ी जिसको बोलते हैं ना, खेतों में जो जाता है ना, जो खेतों में जाता है, पशुओं का हाड़ी जिसको बोला जाता है उसको ड्रोवर बोला जाता है भाई। चलिए, ये अच्छा वर्ड है। जैसे ठंड हमारा विवेरियम हो गया था, तो हाड़ी की इंग्लिश क्या होती है? ड्रोवर होती है। अरे बेटे प्रियंका, बाकी पूरे दिन अभी टाइम नहीं है मुझे, कैसे कर दूं? सावन ने 9th का बी लिखा है। सावन, आपका स्वागत है डियर। बिल्कुल बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन आ गया इस सेट का भाई। अ हेट ऑफ मैरिज इज कॉल्ड व्हाट? मिसोगमिस्ट। ठीक है, मैरिज को याद करने का या अ हेट ऑफ मैरिज को याद करने का तरीका बताऊंगा बाद में, तो पहले एक बार लगा लो, आप अपना जवाब लगा लो, उसके बाद में देखेंगे। मिसोगमिस्ट, बिगेट, ग्लीब या नन, बताइएगा। इसको ग्लेब बोला जाता है एक्चुअली। छोटे शैतान नजर नहीं लगा रहे हैं, छोटे शैतान यहां पर बैठे हैं, मुझे निहार रहे हैं। एक्चुअली इनके कमरे मैंने अभी लाइव लेना शुरू कर दिया है, ना मुझे सोना है ना मैंने इनको सोने देना है। 10th का ए ऑप्शन आपने लगा दिया है, मिसोगमिस्ट। देखिएगा, जो मैरिज होती है वो एक तरीके से गम होता है। ठीक है, और इससे, इस वर्ड से हम लोग याद करेंगे क्या? मैरिज। ठीक है, और ये जो गम है ये, यानी कि एक गेम भी लगा लो, आप गेम लगा लो, ये मिस हो गया है। ठीक है, मिसोगमिस्ट बोला जाता है हेटर ऑफ मैरिज। बिगेट जो होता है ना, वो धर्मांध होता है, धर्म के अंदर बहुत ज्यादा जो अंधा हो जाता है, धर्मांध बोला जाता है। ग्लेब जो होती है, ये चारागाह बोली जाती है, पशुओं के चरने का जो स्थान होता है, चारागाह, उसको ग्लेब बोला जाता है। तो यहां पर मिसोगमिस्ट इज द राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन ए को लॉक करके बाकी सबको ब्लॉक कर लीजिएगा। अरे बेटे अमित, कभी मैं इनका जीना हराम कर देता हूं, कभी ये मेरा जीना हराम कर देते हैं, ऐसे ही चलता है। बदमाशों की शक्ल कैसे दिखा दूं बेटे, ये तो कैमरा घुमाना पड़ेगा अभी। शुभम, चलो इसका स्कोर भेजो एक बार फटाफट। अरे वेब कैम नहीं है, कैमरा लगा है यहाँ पर। 10th का ये बिल्कुल 10 on 10 आ गए हैं साकेत के, पीछे वाले सेट में 10 on 10 आए थे। बिल्कुल भाई, बहुत ही बढ़िया। अमित चहल 10 on 10, क्या बात है, क्या बात है। बाकी भी बता दो, बाकी भी एक बार फटाफट जवाब लगा लो। हर्षिता बिटिया के भी 10 on 10 आए हैं, पीछे वाले भी 10 on 10 थे। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। जयश्री बिल्कुल नो आए हैं भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन 10 on 10 आना चाहिए था ना। नेक्स्ट सेट अभी लगा देता हूं एक बार, और हियर वी गो फॉर सेट नंबर 6। सेट नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर लग चुका है भाई, देखिएगा। पहले स्कोर आने दो, उसके बाद में शुरू करेंगे। एक का आंसर नहीं दिया। टेन ऑन 10, वाह जी वाह, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलिए चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट हियर, अ प्लेस और रूम फॉर द कलेक्शन ऑफ ड्राइड प्लांट्स। ये पहले भी हमारा आ चुका है, पहले भी हमारा ये आ चुका है। एक बार फटाफट जवाब लगाइएगा। बिल्कुल भाई, बिल्कुल फटाफट जवाब लगा लीजिएगा। बिल्कुल, आर्सेनल, ये मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट होता है भाई, स्टोरिंग के लिए या डेवलपमेंट के लिए। डिंपल, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट होता है स्टोरिंग के लिए या डेवलपमेंट के लिए। शुभम,
अरे बेटे शुभम, आपकी कॉफी तो मेरा वेट कर रही है। यहाँ पर हर्बेरियम बोला जाता है, बिल्कुल। आप प्लेस और रूम फॉर द कलेक्शन ऑफ ड्राइड प्लांट्स इज कॉल्ड हर्बेरियम। बिल्कुल, आप लोगों ने एक नंबर का जवाब दे दिया है और इसका नंबर भी 1 ही है, तो अपने खाते में भी एक नंबर जोड़ लीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल। ऑर्चर्ड क्या होता है, यानी कि जहां पर फ्रूट प्लांट्स आर ग्रोन इज कॉल्ड ऑर्चर्ड। टैनरी, जहां टैनिंग का काम होता है, और जो लॉन्ड्री होती है जहां पर कपड़े धोए जाते हैं और आयरन किए जाते हैं। तो यहाँ पर एक और लॉक करके बाकी सबको ब्लॉक कर लीजिएगा। बहुत ही बढ़िया जवाब है हर्बेरियम। चलिए, हितेश पंचाल ने भी ए लिखा है, डेफिनेटली डियर। सेकंड क्वेश्चन इज राइट हियर, अ रूम फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ स्कल्पचर इज कॉल्ड व्हाट? कैडी डिकेंटर। कैडी डिकेंटर, फटाफट आपको जवाब लगाना पड़ेगा इसका। तो कैडी बोला जाता है, डिकेंटर बोला जाता है, या इसको ग्लिप्टोथेका बोला जाता है, या पैडिक बोला जाता है। ग्लिप्टोथेका या पैडिक बोला जाता है। एक बार फटाफट जवाब लगाइएगा। अ रूम फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ स्कल्पचर इज कॉल्ड व्हाट? कैडी, डिकेंटर, ग्लिप्टोथेका या पैडिक? और यहां पर मैंने छोटे छोटे शैतानों के कमरे पर कब्जा कर लिया है। चलिए, कैडी, डिकेंटर, ग्लिप्टोथेका या पैडिक? सेकंड का सी लगा दिया आप लोगों ने। ओह माय गॉड, आपने सही बोला था, वोकैब हमने करनी थी, वोकैब करनी थी भाई। या आई गेव माय वर्ड कि भाई वोकैब करेंगे डेफिनेटली। इसके तुरंत बाद पक्का आपका एक ऑन स्क्रीन टेस्ट होगा भाई वोकैब का, ठीक है। चलिए, यहां पर ग्लिप्टोथेका जो है वो बिल्कुल सही जवाब आपने लगाया है, ठीक है। कहां चला गया पेन? पेन भी तो बड़ा गुम हो जाता है भाई। ग्लिप्टोथेका इज राइट आंसर। कैडी जो होता है, वन हायर टू असिस्ट अ गोल्फर इज कॉल्ड कैडी। डिकेंटर एक वेसल होता है, बर्तन होता है शराब पोर करने के लिए। पैडिक is called an enclosure adjoining a race course where horses are kept for racing। तो यहां पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। A general pardon of offenders is called what? एमनेस्टी बोला जाता है, एनुअल या एंटोनिम या नन? बताइएगा। ऑफेंडर्स को जनरल पार्डन दे दिया जाता है, यानी कि मोटे मोटे उद्योगपतियों का कई लाख करोड़ का कर्जा माफ कर दिया जाता है, लेकिन एक किसान अगर 4-5-10 हजार रुपए ना भरे तो उसके मकान को नीलाम कर दिया जाता है, उसके खेतों को नीलाम कर दिया जाता है। हद है। शुभम देखते हैं भाई। आरके की वाइन्स, हे आई एम कीपिंग वेल, आई होप यू आर आल्सो कीपिंग वेल। ए यहां पर आपने लगा दिया है, एमनेस्टी आपने लगा दिया है। बिल्कुल, यहां पर देखा जाए तो एमनेस्टी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब है। एमनेस्टी एनुअल होता है, वार्षिक होता है, एंटोनिम उल्टा होता है, यानी कि विपरीतार्थक होता है भाई। तो यहां पर ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। बिल्कुल भाई, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ए को लॉक करके बाकी सबको ब्लॉक कर लीजिएगा। नोइंग एवरीथिंग, वन हु नोस एवरीथिंग इज कॉल्ड व्हाट? ओपेक, ओरेटर, ओमनिसेंट या नन? नन में भी नून मैंने लिख दिया है, डबल ओ आ गया है, तो इसको एक सिंगल ओ कर लीजिएगा, एक ओ को उड़ा दीजिएगा। चलिएगा, ओपेक, ओरेटर, ओमनिसेंट या नन? बताइएगा फटाफट। जल्दी फटाफट करवा तो रहा हूं दीपिका, और कितना जल्दी करवाऊं बता दो। ओपेक, ओरेटर, ओमनिसेंट या नन? बताइए बताइए बताइए। हाँ, ये राजनीति की बात मत करो यार, है ना, पहले लिमिट्स लग जाती हैं अपने चैनल पर। फोर्थ का सी आपने लगा दिया है। ओमनी वर्ड जो होता है ये भगवान के लिए आता है भाई, तो बिल्कुल भगवान ही होते हैं जो सब कुछ जानते हैं। ओमनिसेंट हो गया, ओमनीपोटेंट हो गया, या ओमनी प्रेजेंट हो गया है। तो भाई ओपेक क्या होता है? जिसमें से लाइट ना पास हो। ओरेटर धारा प्रवाह बोलने वाला आदमी होता है ओरेटर, यानी कि यहाँ पर सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, और सी को लॉक करके बाकी सबको ब्लॉक कर लीजिएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट हियर ऑन योर स्क्रीन दैट कैन बी हर्ड क्लियरली, जिसको अच्छे तरीके से साफ स्पष्ट तौर पर सुना जा सकता है, इज कॉल्ड व्हाट? रोहतक आइए, रोहतक आपका स्वागत है डियर। लेकिन मैं मेरी क्लासेस में हूँगा डियर। सुरेंद्र अटकान इज देयर, अटकेन इज देयर, उन्होंने लिखा है यहाँ पर सी, फोर्थ का सी बिल्कुल क्या था, सही जवाब था क्या? बट फिफ्थ पे आ गए हैं, दैट कैन बी हर्ड क्लियरली इज कॉल्ड व्हाट? आर्काइव्स है, ऑडिबल है, एनिमेट है या एजेंडा है, बताइएगा। समीर कुंडू, आप ब्लॉक नहीं हो बेटे। फिफ्थ का बी आपने लगा दिया, ऑडिबल, जो कि मैं क्लास शुरू करने से पहले हमेशा बोलता हूं, वेल डू लेट मी नो इफ आई एम ऑडिबल प्रॉपर्ली, आफ्टर दैट आई एम सिंपली गोना स्टार्ट माय सेशन। तो ऐसा बोला जाता है, यानी कि अगर मैं ऑडिबल हूं, मेरी आवाज अच्छे तरीके से सुनी जा रही है, तो आप मुझे बताइएगा। तो ऑडिबल इज द राइट आंसर। आर्काइव्स जो होता है, ये एक प्लेस होता है जहां पर गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स आर केप्ट, बिल्कुल भाई। और एनिमेट यानी कि विच हैज लाइफ इज कॉल्ड एन एनिमेट, और एजेंडा लिस्ट ऑफ थिंग्स और लिस्ट ऑफ पॉइंट्स टू बी डिस्कस्ड एट अ मीटिंग, इन अ मीटिंग इज कॉल्ड एजेंडा। तो यहां पर बी ऑप्शन है, बिल्कुल सही जवाब है भाई। इस दुनिया में बहुत सारे इंसान हैं जिसे सब पता है, माँ को सब पता है। समीर बेटे आप ब्लॉक नहीं हो, माँ को सब पता है। माँ के सामने थोड़ा सा बहाना लगाते हैं ना, तो माँ क्या क्या कहती है, रहने दे मुझे सब पता है। तो इस वर्ल्ड में जिसको सब कुछ पता होता है वो माँ होती है भाई, बिल्कुल। चलिए सिक्स्थ क्वेश्चन इज राइट हियर, अ नंबर ऑफ वाइल्ड गीज और स्वॉन्स इन फ्लाइट इज कॉल्ड व्हाट? अ नंबर को थोड़ा सा अलग कर लीजिएगा, इकट्ठा लिखा गया है ये। नंबर ऑफ वाइल्ड गीज, गूज का प्लूरल गीज होता है भाई, ठीक है। और स्वैंस इन फ्लाइट इज कॉल्ड व्हाट? स्केन, स्वॉर्म, कांग्रीगेशन या क्लस्टर, बताइएगा। कांग्रीगेशन हम लोगों ने कांग्रेस से याद करा था कि कांग्रेस पार्टी वो एक सभा का, एक बैठक का आयोजन कर रही है, कांग्रीगेशन। लेकिन अभी मैं आपको बताऊंगा नहीं, फटाफट एक बार जवाब लगा दो। चलिए चलिए चलिए, फिफ्थ का भी बिल्कुल सही था, लेकिन अभी सिक्स्थ हमारा आ चुका है, तो सिक्स्थ का जवाब लगा लीजिएगा। A number of wild geese or swans in flight is called what? Skein, swarm, congregation या cluster? अरे यार, आपने यहां के स्वॉर्म लगा दिया है। बिल्कुल सही जवाब है स्वॉर्म। स्केन मोतियों की माला या समूह समूह होता है। कॉन्ग्रीगेशन का मतलब क्या होती है? कॉग्निशेंटी, यानी कि कंगना रनावत, नहीं, कॉन्ग्रीगेशन हमने बैठक याद करा ना, पाली, पाली वर्ड याद किया गया था पार्ले से। पार्ले कंपनी एक बैठक का आयोजन कर रही है। क्लस्टर का मतलब क्या होता है? क्लंप, यानी कि झुंड, ठीक है भाई। तो यहां पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, बी को लॉक करके बाकी सबको ब्लॉक कर लीजिएगा डेफिनेटली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट हियर, अ लार्ज कलेक्शन ऑफ ट्रीज इज कॉल्ड व्हाट? बिल्कुल आसान है बेटा, इसकी आवाज कम करना दूसरे वाले फोन की। A large collection of trees is called what? Forest, cluster, clump या fleet? बताइए। गूज का प्लूरल गीज होता है, हंस। हितेश, हंस जब वाइल्ड हो जाते हैं, जंगली जंगली हंस। दीपिका वेलकम, टेक केयर। A large collection of trees is called what? क्या बोला जाता है? ओ यार ये तो ठीक होना चाहिए, फॉरेस्ट बोला जाता है। क्लस्टर क्लंप होता है, झुंड होता है, दोनों एक ही मतलब है। फ्लीट का मतलब क्या होता है? फ्लीट, अभी मुद्दे की बात, फ्लीट आता है हमारा। सेवेंथ का ए बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है। कलेक्टिवली नेवल फोर्स ऑफ एनी कंट्री इज कॉल्ड फ्लीट। कलेक्टिव नेवल फोर्स ऑफ एनी कंट्री इज कॉल्ड फ्लीट। तो यहाँ पर ए बिल्कुल सही जवाब है भाई। एट्थ आ गया भाई। A number of cooks is called what? नंबर ऑफ कुक्स थोड़े ना होता है यार, अरे रुक जा भाई, रुक जा। A number of cooks की बजाय ना a number of rooks कर लीजिएगा। कव्वे जैसी प्रजाति होती है, कव्वे जैसी प्रजाति होती है। A number of rooks is called what? रोकरी, ट्रूप, स्टड या कास्ट? बताइए।
पार्टी का क्या कहा था पूरब? क्या बताना है भाई अमित? बोलो बोलो बोलो। 7th नहीं 8th पे आ गए हम लोग। मेरे सामने अभी खाना परोसा जा रहा है ताकि मुझे लालच दिया जा रहा है ताकि मैं फटाफट बाइंड अप कर दूं। रुकरी इज द राइट आंसर। रुकरी बिल्कुल सही जवाब है। ट्रूप टुकड़ी होता है, स्टड जो होता है वो मेल हॉर्स जो होता है उसको स्टड बोला जाता है। और ये जो होता है ये मेल अट्रैक्टिवनेस में ये वर्ड यूज किया जाता है, हे स्टड। ठीक है, कास्ट का मतलब फेंकना या थ्रो। तो यहां पर ए ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 8। सेकंड लास्ट क्वेश्चन आ गया भाई। वन स्किल्ड इन द केयर ऑफ हैंड्स एंड फीट, एक डॉक्टर होता है जो हैंड्स और फीट की केयर में स्पेशलिस्ट होता है। विंटनर होता है वो, फरियर होता है, या चिरोपोडिस्ट होता है, या नन होता है। साउंड ने यहां पर स्वैग सैल्यूट भेजा है, थैंक यू डियर। छोटे शैतानों को दिखा दूं। छोटा शैतान अभी खाना खाने लग गया है और बड़े वाला शैतान है अभी वो सो गया है। आपकी मुलाकात करवाता हूं डेफिनेटली। चलिए एक बार फटाफट जवाब लगा दीजिएगा। लेट्स चेक इट आउट। ट्रूप टुकड़ी होता है ना यार, सेना की टुकड़ी होती है हितेश। चिरोपोडिस्ट इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब है चिरोपोडिस्ट। विंटनर का मतलब वन हु सेल्स वाइन, जो वाइन के बिजनेस करता है या बेचता है, विंटनर बोला जाता है। फरियर जो फर के बने कपड़े के अंदर डील इन करता है। चिरोपोडिस्ट बिल्कुल सही जवाब है यहां पर। सी, ये सी था, इसको डी कर दिया गया, तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बिल्कुल भाई चिरोपोडिस्ट। कल मेरी क्लास है डियर, सुबह से लेकर शाम तक कोटा में मेरी क्लास होती है, फ्राइडे और सैटरडे। मॉडल टाउन के आसपास मैं आपको मिल सकता हूं इफ यू कैन कम ओवर देयर। ये अभी खाना खाने लग रहा है बेटे। इनकी वीडियो आज मैं लगाता हूँ, स्टेटस पे लगाता हूँ इनकी, इन दोनों की वीडियो, ठीक है। इन दोनों शैतानों की, छोटा शैतान और बड़े शैतान, इन दोनों की वीडियो लगाता हूँ अभी स्टेटस पे। चलिए लास्ट क्वेश्चन आ गया अभी, इसके बाद में बाइंड अप करेंगे। द साइंस ऑफ नंबर इज कॉल्ड व्हाट? मैथ्स, एनाटॉमी, डिवोर्स या नन? बताइएगा क्या बोला जाता है। मैथ्स, इसको मैथ नहीं कहते यार, मैथमेटिक्स जो होता है ना उसको मैथ्स बोला जाता है, मैथ्स। लेकिन टीएच की साउंड मैथ ऐसे होता ही, टीएच साउंड होती है। पूरा, हाँ कल टेस्ट होगा भाई, टेस्ट लूंगा, क्लास में ही टेस्ट होगा। अमित चहल बेटे बता दिया है, मॉडल टाउन में है, मैं वहां क्लास लूंगा और वहां मिला जा सकता है। पूरा वोकैबुलरी कल अपनी क्लास में करेंगे, है ना। द साइंस ऑफ नंबर इज कॉल्ड मैथ्स, मैथ्स बोला जाता है भाई। अपने क्लासरूम में करते हैं वोकैब कल। मैथ्स इज द राइट आंसर, ठीक है। एनाटॉमी जो होता है ये क्या होता है, ये डील्स विद फॉर्म और स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी इज कॉल्ड एनाटॉमी। डिवोर्स तलाक होता है। तो यहां पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। स्कोर भेज दो भाई एक बार। समीर बेटे समझ नहीं आया? अरे यार समीर बेटे आप तो घर पे मिल सकते हो। टेन ऑन टेन। मैथ्स की फुल फॉर्म, मेरी आत्मा तुझे हमेशा सताएगी। क्या बात है जियो। राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए आपका नाम भेजता हूं मैं, लक्ष्य है। 10 on 10 आ गए हैं सब ये हैं। डिम्पल, साकेत और हर्षिता, अमित और जयश्री, अमित, हितेश, क्या बात है यार 10 on 10 लिए, इंटेलिजेंट हो गए हो, दैट्स ग्रेट।
So well dears, it was all about today's session. So I'll be meeting you tomorrow for the timing, all the same. Keep on having fun, keep on using only one language, that is English. So well, इंग्लिश जोन यूट्यूब चैनल पर अभी तक अगर आप लोग नए हो और सब्सक्राइब नहीं कराए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा. लव यू टू बेटे अमित. So कल मुलाकात होगी. फॉर द टाइम बिंग ऑल द सेम, मेल स्माइल ऑन यू. हैव अ नाइस टाइम, टेक केयर, थैंक यू. दैट्स इट फॉर टुडेज सेशन. हैव अ नाइस टाइम, बाय.